नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। लेकर हाजिर हूँ SM अली द्वारा रचित कहानी एक दिन की मजदूरी, जिसे सुनेंगे आप मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। रेलवे स्टेशन के बाजू से शहर में जाने के लिए मेन रोड बनी है। सड़क के उस पार झोपड़पट्टियां बनी हुई है। झोपड़पट्टियों के बीचों बीच गंदे नाले का पानी बहता है, जिसकी बदबू 24 घंटों आसपास फैली रहती है। झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की दिनचर्या है जैसे मालगाड़ी से कोयला चुरा कर लाना, कोयले को होटलों पर बेचने के साथ ही ईंधन के रूप में उपयोग करना, बुहारी बनाना, कप प्लेट बर्नी बेचना। कुछ महिलाएं और बच्चे पुराने कपड़े मांग कर लाते हैं, जिन्हें चिंदी बाजार में बेच आते हैं। कुछ लोगों का काम ताबीज डोरा लॉकेट बेचना है, तो कुछ लोगों का काम कच्ची दारू ताड़ी बेचना है, तो वहीं कुछ महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं। इन्हीं झोपड़पट्टियों में रहने वाला 14 वर्षीय कल्लन भी है, जो अपने बीमार पिता और अपंग माँ का पालन पोषण करता है। कल्लन का पैसा कमाने का मुख्य स्रोत कोयला बेचना था। बेटा कल्लन, ए कल्लन, कहाँ है? क्या है बापू? बेटा आज दवाई नहीं लाएगा? बापू आज दवाई कहाँ से लाऊं? रेल विभाग की जांच चल रही है, जिसके कारण शाम तक जाना मुश्किल है। अब दवाई कल तक ही आ पाएगी। बाई आज चाय नहीं बनाई? यशोदा लगड़ाते हुए चूल्हे तक गई। उसने बगली जलाकर बगैर दूध की चाय बना दी। कल्लन चाय देखकर बोला, बाई आज चाय में दूध नहीं डाला। अचानक उसे याद आया, आज घर में दूध ही नहीं आया है। रमको का तीखा नाक नक्शा, उसके बात करने का निराला अंदाज, बातें करते करते शरीर को लोच देकर मुस्कुराते रहना, गोरी तो थी ही, फिर उसी पर गहरा पाउडर लगाना, आंखों में सुरमा, होठों पर गहरी लाली लगाना, यही सब उसकी खासियतें थी। इन्हीं खासियतों के कारण लोग अंधेरा घिरते ही उसके पास आने लगते थे। आप सीधे रमको के पास नहीं पहुंच सकते, पहले आपको दलाल फिर गुलबिया बाई तक जाना होगा। गुलबिया बाई लगभग 55 वर्ष की होगी। मोटापे के कारण बेढौल बदन, चपटी नाक, नाक पर बड़ी साइज की सोने की कील, पान खाने के शौकीन, अनुशासन की पाबंद। ग्राहक पहले उसे रुपए थमाते, फिर वो रंपो के पास जाने देती। गुलबिया बाई, कल तुमने 500 रुपए हफ्ता दिए थे, साहब कह रहे हैं कम से कम 1000 रुपए हफ्ता मिलना चाहिए। इतना मुन्ना लाल सिपाही का कहना ही था कि गुलबिया बाई की आंखें लाल पीली हो गई। पान की पीख थोकते हुए बोली, बता देना अपने साहब बहादुर को, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। गुलबिया बाई, तुम साहब को नहीं जानती कि वो कितने तेज हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, तुम्हारे साहब बहादुर कितने तेज है। हरामी भाड़ की खाता है और उसी पर रौब झाड़ता है। बता देना उसे, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। चल तू भी भाग यहाँ से, नहीं तो SP साहब और मीडिया वालों को सच सच बता दूंगी। मुन्ना लाल समझदार है, उसने सोचा उसके मुंह लगना बेकार है और चुपचाप खिसकने में हिसार है। फिर वो आगे बढ़ गया। मुन्ना लाल ने 5-7 झोपड़पट्टियां पार की ही थी कि आवाज आई, चीफ साहब राम राम। राम राम? अरे कल्लू यहाँ क्या कर रहा है? चीफ साहब दारू के साथ मछली खा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। इतना कहते हुए मुन्ना लाल आगे बढ़ गया। चलते चलते उन्होंने झिग्गो की झोपड़पट्टी की ओर देखा। झिग्गो ढोलकी की गठरी कोने में रख रही थी। आगे की झोपड़पट्टी लता की थी। वो गुड्डा गुड़िया बेच कर आई थी। वो चिमनी की रोशनी में पैसे गिन रही थी। उसने कनखियों से देखा, मुंशी जी राम राम। राम राम बहन, राम राम। लता को बहन शब्द किसी पुलिस वाले ने पहली बार कहा था। वो भाव विभोर हो उठी। झोपड़ी से निकलकर उसने आवाज लगाई, मुंशी जी जरा सुनना। लता की आवाज सुनकर मुन्ना लाल खड़े हो गए। लता भीतर गई और एक जुड़ा गुड्डा गुड़िया ले आई। मुंशी जी ये भतीजी को दे देना। तोहफा देखकर मुन्ना लाल के चेहरे पर चमक आ गई। उनकी आंखों में बच्ची का चेहरा झूल गया। ये पहला अवसर है जब किसी ने बगैर डांट डपट के उन्हें तोहफा दिया था। वे गदगद होकर आगे बढ़ गए। मुन्ना लाल अब मेन रोड पर आ गए थे। मेन रोड के किनारे लॉन्ग रूट जाने वाले 2 ट्रक खड़े थे। ड्राइवर क्लीनर झोपड़पट्टी से दारू लाकर पी रहे थे। मुन्ना लाल उनके पास खड़े होकर ट्रकों की तरफ घूरने लगा। सिपाही को पास खड़ा देखकर सबने सलाम किया। एक ड्राइवर उठा और 100 का नोट देते हुए बोला, मुंशी जी आप इसकी इंग्लिश पी लेना। मुन्ना लाल ने नोट जेब के हवाले किया और आगे बढ़ गया। मुन्ना लाल स्टेशन के सामने तिराहे पर खड़े होकर होटलों का जायजा लेने लगा। मुंशी जी राधे राधे, होटल मालिक रवि पहलवान ने जोर से कहा। मुन्ना लाल सुनते हुए भी अनजान बने रहे।
फिर रवि पहलवान ने और जोर से कहा, मुंशी जी पास आओगे कि यहाँ से सब बतला दूं। अब मुन्ना लाल के कान खड़े हुए। उसने सोचा शायद रवि कुछ मतलब की बात बताना चाह रहा है और वो जाकर रवि पहलवान के बाजू में बैठ गया। रामू देखता नहीं चीफ साहब आए हैं, फटाफट चाय बना। रवि पहलवान पास खिसक कर बोला, रात 2 बजे मेलगाड़ी से शंकर चरस लेकर आ रहा है। हाँ साहब से बता देना, अपना भी ख्याल रखेंगे। जरूर जरूर, जब तुम हमारा ख्याल रखते हो तो हमें भी तुम्हारा ख्याल रखना ही पड़ेगा। इतना कहकर मुन्ना लाल उठकर खुशी खुशी थाने की ओर चले गए। रात 9 बजे निरीक्षण दल की टीम बोगी में बैठकर चली जाती है। उनके जाते ही लोग दौड़ते हुए आखिरी ट्रक की मालगाड़ी तक पहुंचे। सबने फटाफट कोयला भरा और होटलों में बेचने लगे। इनमें कल्लन भी था। कल्लन का कोयला 36 रुपए में बिका। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, इतने पैसों में बापू की दवा, आटा और चाय पत्ती नहीं आ पाएगी। अतः वो पुनः कोयला लेने रेलवे स्टेशन चला गया। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। लोग गजरे लिए किसी मंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। कल्लन ये सब देखता हुआ ट्रेनों के नीचे से निकलता हुआ आखिरी ट्रैक तक जा पहुंचा। उसने देखा मालगाड़ी जा चुकी थी। अचानक कल्लन को याद आया, पैंट की जेब थोड़ी फटी है, ऐसा ना हो पैसे गिर जाए। उसने जेब में हाथ डालकर देखा, पैसे सही सलामत है। मात्र उसने 1 रुपए का सिक्का गिरने के डर से निकालकर मुट्ठी में रख लिया और ट्रेनों के नीचे से निकलता हुआ प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन के नीचे से निकलने लगा। उसे ट्रेन स्टार्ट का धक्का लगा, वो फिसल गया। उसका दायां हाथ कटकर ट्रैक के बीचों बीच जा गिरा और कल्लन ट्रैक के किनारे गिरकर बेहोश हो गया। इधर इसी ट्रेन से मंत्री महोदय गजरे भरे हाथ से गेट का हैंडल पकड़े तथा दूसरे हाथ से जनता को टाटा करते जा रहे थे। कल्लन के कटे हाथ की मुट्ठी खुल गई। उसकी हथेली पर रखे सिक्के पर लिखा था भारत। प्लेटफॉर्म की रोशनी में स्पष्ट दिख रहा था। आप सुन रहे थे एक दिन की मजदूरी, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में, जिसे लिखा है SM अली ने। जल्द हाजिर होंगी लेकर कुछ ऐसी ही कहानियां। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।